भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या ये जानते हैं कि इसे बिल्कुल जीरो से नहीं लिखा गया था? असल में ये दुनिया भर के सबसे बेहतरीन विचारों को चुनकर बनाया गया एक शानदार दस्तावेज है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा सवाल था जिसका सामना भारत की संविधान सभा को करना पड़ा था। और यहीं से उस खोज की कहानी शुरू होती है जिसने हमारे देश की तकदीर को एक नया आकार दिया। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया के किन किन कोनों से प्रेरणा ली और कैसे उन आइडियाज को भारत के लिए एक नया रूप दिया। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? उन्होंने हर चीज को जीरो से बनाने के बजाय एक मिशन शुरू किया। मिशन था दुनिया के सबसे सफल संविधानों को पढ़ना, समझना और उनके सबसे अच्छे सिद्धांतों को भारत की अपनी जरूरतों और चुनौतियों के हिसाब से ढालना। तो ये खोज शुरू कहाँ से हुई? जाहिर है सबसे पहले उस देश से जिसका हम पर सबसे ज्यादा असर था। ऐतिहासिक जुड़ाव की वजह से ब्रिटिश सिस्टम का प्रभाव सबसे गहरा और बुनियादी था। हाँ, तो शुरुआत हुई ब्रिटेन से, क्योंकि इतने सालों के इतिहास की वजह से यही वो ढांचा था जिसे हमारे लीडर्स सबसे अच्छे से समझते थे। तो उन्होंने इसी नींव पर आगे का काम शुरू किया। तो देखिए, संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ने हमें हमारी सरकार का बेसिक स्ट्रक्चर दिया। लेकिन इससे भी बड़ी चीज जो हमने ली वो था विधि का शासन का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब है कानून का राज, जहां कानून से ऊपर कोई नहीं। चाहे प्रधानमंत्री हो या एक आम आदमी, कानून सबके लिए बराबर है। अच्छा, ब्रिटेन के बाद अब अटलांटिक पार करते हैं और चलते हैं नॉर्थ अमेरिका। यहां से हमें मिले वो आइडियाज जो अधिकारों और देश के स्ट्रक्चर से जुड़े थे, खासकर अमेरिका और कनाडा से। और जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज आती है आज़ादी, अधिकार। और ठीक यही चीज हमारे संविधान निर्माताओं ने वहां से ली, हमारे मौलिक अधिकार। ये तीनों ही आइडियाज हमारे लोकतंत्र की रीढ़ हैं। मौलिक अधिकार तो हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं, और एक आज़ाद न्यायपालिका वो ये पक्का करती है कि सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो ये जुडिशियल रिव्यू है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वो पावर है जिससे वो चेक करते हैं कि सरकार का कोई भी कानून या एक्शन संविधान के दायरे में है या नहीं। एक तरह से ये संविधान का गार्डियन है। अमेरिका से आगे बढ़कर अब देखते हैं कनाडा को। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा और डाइवर्स देश है, तो इतने सारे राज्यों को एक साथ कैसे चलाया जाए? इसका एक बेहतरीन जवाब मिला कैनेडियन मॉडल में। इस मॉडल ने देश की एकता और राज्यों की आज़ादी के बीच एक सही बैलेंस बनाया। और ये अवशिष्ट शक्तियां या रेजिडुअरी पावर्स, ये तो गजब की चीज है। इसका मतलब ये है कि कल को कोई नया मुद्दा आ जाए जिस पर कोई कानून नहीं है, तो उस पर कानून बनाने की पावर सीधे सेंटर के पास होगी। है ना फ्यूचर प्रूफ प्लानिंग? अब सिर्फ नॉर्थ अमेरिका ही नहीं, हमारे निर्माताओं ने दूसरे कॉमनवेल्थ देशों की तरफ भी देखा, क्योंकि हमारा प्रशासनिक इतिहास उनसे काफी मिलता जुलता था। अब जरा आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया पर नजर डालते हैं। यहां से हमें सामाजिक नीति और कानून बनाने के तरीकों पर कुछ बहुत ही जरूरी आइडियाज मिले। आयरलैंड से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए वो सरकार के लिए एक नैतिक गाइडबुक की तरह है, एक तरह का सपना कि देश को भविष्य में कैसा बनाना है। और ऑस्ट्रेलिया से ली गई कॉन्करेंट लिस्ट, ये तो सेंटर और स्टेट्स के बीच काम बांटने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट आखिर है क्या? ये बस कुछ सब्जेक्ट्स की एक साझा लिस्ट है जिन पर सेंटर और स्टेट्स दोनों ही कानून बना सकते हैं। हाँ, अगर कभी दोनों के कानून में टकराव हो तो सेंटर का कानून ही माना जाएगा। ये एक तरह से टीम वर्क को बढ़ावा देता है। और अब हमारे वर्ल्ड टूर का फाइनल स्टॉप, हम यूरोप और उससे भी आगे देखेंगे कि कैसे सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी और जापान से भी जरूरी आइडियाज लिए गए। ये सच में एक ग्लोबल पजल को जोड़ने जैसा था। ये लिस्ट देखिए कितनी दिलचस्प है। एक तरफ सोवियत संघ से नागरिकों के फर्ज लिए गए, तो दूसरी तरफ फ्रांस से आजादी और बराबरी के आदर्श, जर्मनी से इमरजेंसी के मुश्किल वक्त के लिए नियम लिए गए। मतलब हर जरूरत के लिए दुनिया के किसी न किसी कोने से एक बेहतरीन हल खोजा गया। ये वाला उदाहरण तो कमाल का है। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता कितनी गहराई से काम कर रहे थे। उन्होंने प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट तो अमेरिका से उठाया, लेकिन उसको लिखने का जो पोएटिक स्टाइल है, जो शब्द हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित थे। ये कॉपी पेस्ट नहीं था, ये तो एक कला थी।
और यही चीज हमें हाल ही में जीएसटी में भी देखने को मिली। टैक्स लागू करने का जो लीगल आइडिया था वो फ्रांस से आया, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में इसे लागू कैसे किया जाए, इसका पूरा का पूरा फेडरल मॉडल कनाडा से लिया गया। सच में ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली बात है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि एक ऐसा संविधान बना जो दुनिया भर के बेहतरीन आइडियाज से तो बना है, पर उसकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय है। एक ऐसा दस्तावेज जो ग्लोबल भी है और लोकल भी। तो आखिर में एक सवाल उठता है, क्या हमारा संविधान सिर्फ एक उधार का थैला है, या फिर ये दुनिया भर के सबसे अच्छे मोतियों को चुनकर एक खूबसूरत भारतीय माला में पिरोने की कला का सबसे बेहतरीन नमूना है? ये सवाल सोचने वाला है।